इस तरह की घटना कहीं भी देश में घटे तो जितनी निंदा की जाए कम है। देश भर के लोग किसी राज्य के हों, एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी काम के लिए जा सकते हैं, अधिकार है उनका। और बिहार के छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ जो दुर्व्यवहार की घटना हुई, हमने कहा है वहाँ की मुख्यमंत्री जी से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी, कि इस तरह की घटना आप सुनिश्चित कीजिए कि भविष्य में आगे ना घटे। और अभी जो घटना हुई है उसके पीछे जो लोग भी है सब आ रहा है, वहाँ तो सामने है सीसीटीवी कैमरा में, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई मुख्यमंत्री वहाँ की करें ताकि आगे कोई इस तरह की घटना करने की हिम्मत ना जुटा पाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम मेरे पिताजी और मैंने ममता जी को फोन करके किया। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है बंगाल में? बिल्कुल, देखिए आरजेडी के लोग तो राजनीतिक लाभ के लिए ही कुछ करते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट से उनको कोई लेना देना नहीं। कैसे राजनीतिक लाभ मिल जाए, छटपटाहट में है कि कैसे फिर से सत्ता में वापस हो जाए, लेकिन छटपटाने से सत्ता में वापसी थोड़े होती है। जनता चाहती है तब सत्ता में वापसी होती है। एक लंबा लिस्ट जारी किया है सर पिछले 2-3 महीने। विपक्ष के लोगों ने बड़ी साजिश की। ऐसा नहीं है कि आरजेडी से इस इलाके के लोग बहुत प्यार करने लगे, बहुत लोकप्रिय आरजेडी फिर से हो गया इसलिए लोगों ने उनको वोट दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आरजेडी के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने साजिश की, में हमारे लोग भी कुछ आ गए, एनडीए के लोग भी उस साजिश में आ गए, उस साजिश के शिकार हो गए। इसलिए एनडीए गठबंधन का जो वोट था वही डिवाइड हो गया। इस बार अब कोशिश हम लोगों की होगी कि विधानसभा चुनाव में ऐसी नौबत नहीं आए, और जब साजिश का पर्दाफाश हो जाता है कोई भी साजिश, तो उसके बाद साजिश आगे नहीं काम करती। तो लोकसभा चुनाव में तो साजिश आरजेडी के लोगों ने की और हमारे लोग भी, एनडीए के लोग भी उनकी साजिश के शिकार हो गए, जिसके चलते परिणाम पर बड़ा असर पड़ा। लेकिन अब आगे विधानसभा चुनाव में इसका असर नहीं हो, हम लोग हर तरह से इसकी तैयारी करेंगे। और चूँकि साजिश का पर्दाफाश भी हो गया, लोगों ने भी देखा कि कैसे साजिश करके महागठबंधन के लोग इन इलाकों में सफल हो गए, तो इस साजिश का पर्दाफाश जो लोग शिकार हो गए थे, हमारे लोग, एनडीए के लोग, अब उनको भी यह बात समझ में आ गई है कि हम दूसरे की साजिश में फंस गए और इसलिए ऐसा हो गया। तो इस साजिश का क्योंकि पर्दाफाश हो गया, तो यह साजिश आगे नहीं चल पाएगी और पूरी मजबूती से हम अगले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में भी जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। आरजेडी के लोगों के मन में है, खुशफहमी है कि 2020 में भी उनके ही पक्ष में रिजल्ट इन इलाकों में ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में आ गया था, तो उसको लेकर भी लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि 2020 में भी हमने जीता है, इस बार भी जीत लेंगे। 2020 में जिन कारणों से आरजेडी के लोगों की जीत, महागठबंधन के लोगों की जीत इन इलाकों में हो गई, इस बार वह सब कारण नहीं है। उस समय कई फैक्टर थे जो आज फैक्टर नहीं है, अगला चुनाव में नहीं रहने वाला है। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी हो गई थी एनडीए में अधिकांश सीटों पर। हम भी अलग थे उस समय, एनडीए के दो खिलाफ ही हम अलग गठबंधन में थे। तो वोट का जो एनडीए के वोट का ही डिवीज़न हो गया अलग अलग जगह, जिसके चलते भी आरजेडी के लोगों को 2020 में भी फ़ायदा हो गया, महागठबंधन के लोगों को। तो इस बार तो हम सब लोग पूरी एकजुटता के साथ एक साथ हैं, तो वह फैक्टर भी नहीं है। और लोकसभा में भी जो कुछ हुआ, अब उस साजिश को भी सब लोग समझ चुके हैं। तो कुल मिला जुला कर हमने जो देखा है, हमारा अनुभव कहता है कि बहुत ही अच्छी स्थिति अब आगे विधानसभा चुनाव में इस इलाके में रहेगी। और थोड़ी थोड़ी कमी कुछ और है जिसकी चर्चा तो हमने जैसा कि कहा कि गठबंधन में जहां आवश्यकता होगी वहां बात करेंगे, लेकिन फुल प्रूफ रणनीति एनडीए बनाएगा और 100% बेहतर स्थिति में मगध हो या शाहबाद, अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए रहेगा
और एक बार फिर मजबूत सरकार बिहार में हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। विपक्ष ने हम लोगों के वोट को ही बांटने की साजिश कर दी और उसका असर हो गया। कुछ लोग उनकी साजिश में आ गए, स्वाभाविक रूप से एनडीए के लोग ही साजिश में आ गए, तो इसके चलते वोट का डिवीजन हुआ। है लोक हत्या उसको लेकर लंबा लिस्ट। देखिए, इस विषय को जितना वो चर्चा में लाएंगे उससे उन्हीं का सबसे ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि लोग कंपेरिजन करेंगे। एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम आज नहीं तय होती है ना। अपहरण उनके राज में होता था आरजेडी के शासनकाल में, तो एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में बैठकर फिरौती की रकम तय की जाती थी। छोटा मोटा धंधा हो या बड़ा धंधा करने वाले लोग बिहार छोड़कर भाग गए थे, बाहर चले गए थे। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है। हाँ ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि घटना कुछ हो रही है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन घटना के बाद सरकार का दायित्व क्या है, प्रशासन का क्या दायित्व है, उन दायित्वों का निर्वहन सरकार और प्रशासन के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। जहाँ भी घटना होती है उसका उद्भेदन भी पुलिस करती है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है। तो सरकार का, प्रशासन का जो दायित्व है, उन दायित्वों पर सरकार और प्रशासन के लोग पूरे तौर पे खरा उतर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। सर, लालू जी और जीतन राम मांझी जी की लड़ाई, उपेंद्र कुशवाहा हर जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। 2025 को लेकर आपने भी एक खाका सेट किया हो कि मुझे इतनी सीटों पर तैयारी रखनी है, मुझे इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। नहीं, देखिए, चुनाव तो 243 पर लड़ना है, क्योंकि एनडीए का उम्मीदवार तो 243 जगह होगा ना। तो 243 एनडीए का उम्मीदवार जीते तो लड़ाई की तैयारी तो हमारी सब जगह उसी हिसाब से होगी। ऐसा थोड़े है कि जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा वहीं हम तैयारी करेंगे और जहां एनडीए में और पार्टी का उम्मीदवार होगा वहां हम तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़े होगा। हम तो सब जगह तैयारी करेंगे ताकि जहां हमारा उम्मीदवार हो वह भी जीते और एनडीए में दूसरे दल के उम्मीदवार हों उनको जिताने में भी हमारे साथी मदद कर पाए। तो तैयारी उसी साथ सब जगह है। झारखंड और दिल्ली में भी, झारखंड और दिल्ली में अभी हमने अंतिम रूप से तय नहीं किया है कि क्या करना है। एक सवाल आपके पुरानी सीट को लेकर है। आपने कहा कि हर सीट की समीक्षा हो भी रही है, बहुत सारी चीजें हम बंद कमरे में बात करते हैं। काराकाट को लेकर भी आपने मंथन किया होगा, कौन सी ऐसी वजह रह गई सर जो अभी भी लगता है कि इस चीज में? काराकाट में आरजेडी के लोगों ने जो साजिश की, उनकी साजिश इस बात के लिए थी कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति से नहीं समाप्त होने वाला है, यह तो साबित हो गया। आरजेडी के लोग पार्लियामेंट मुझको नहीं जाने देना चाहते थे, उपेंद्र कुशवाहा तो आज पार्लियामेंट में चला गया। पवन सिंह इसी साजिश का हिस्सा थे। अब सवाल इस बात का है कि उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान नहीं हुआ, उपेंद्र कुशवाहा तो पार्लियामेंट चला गया, लेकिन वहाँ जो उपेंद्र कुशवाहा को हराने में लगे हुए थे, हम उनके लिए विशेष रूप से कह रहे हैं कि जो लोग आरजेडी के शिकार उसमें फंस गए उनके लिए कि उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं हारा, पार्लियामेंट पहुंच गया, हार तो गए आरके सिंह जी। तो उन लोगों ने हरा तो दिया आरके सिंह जी को, उन लोगों ने हरा दिया बगल में बक्सर में मिथिलेश तिवारी जी को, उन लोगों ने हरा दिया सासाराम में शिवेश राम जी को। तो जो लोग शिकार हो गए आरजेडी के, उनकी साजिश के, उनके लिए सबक है या पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ लोग रहें, अब इधर उधर न जाए। सर, 2 तारीख को प्रशांत किशोर जी ने एक आखिरी सवाल है, आप यात्रा पर निकले हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं, तो क्या बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे? नहीं, मध्यावधि चुनाव का कोई आसार नहीं है। अब ऐसे भी वक्त कहाँ है। देखिए, अगले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है जो ड्यू है। अब हम लोग अभी अक्टूबर महीना में जाने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर तो पूरा पर्व त्यौहार का महीना होता है, मतलब यह साल तो ऐसे ही अब ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद समय कितना बचता है कि कोई मिड टर्म पोल या बीच में पोल, समय से पहले पोल, हमको तो व्यक्तिगत रूप से नहीं। सर, बिहार लोग कयास भी लगा रहे हैं कि शायद सरकार पर बदल जाए। सरकार कैसे बदल जाएगी? सरकार चुनाव होगा तो उसके बाद तो फिर से एनडीए आएगा, बीच में कैसे सरकार बदल जाएगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।